नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश। ओम भक्तिश्री में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री गणेश। दोस्तों आज हम आपको मोक्षदायिनी एकादशी के बारे में बताएंगे, किस तरह से व्रत करें और कब रखना है एकादशी का व्रत। मोक्षदायिनी एकादशी व्रत मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोक्षदा एकादशी को पितरों की मोक्ष दिलाने वाली एकादशी के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है व्रती के साथ पितरों के लिए भी मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं तथा व्यक्ति के सभी पापों का जो नाश होता है उसे मुक्ति मिलती है। इस साल मोक्षदा एकादशी 25 दिसंबर 2020 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी और यही साल की आखिरी एकादशी होगी। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को भी मोक्षदायिनी एकादशी का महत्व समझाया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह एकादशी बहुत ही पुण्य फलों वाली होती है। अगर इसे सच्चे मन से आराधना करें तो व्यक्ति के सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। मोक्षदायिनी एकादशी को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण इसी एकादशी के दिन अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ऐसे में इस दिन गीता जयंती भी मोक्षदायिनी एकादशी के साथ मनाई जाती है। इस विषय में हमने एक अलग वीडियो बनाई है, उसे ज़रूर देखें। मोक्षदा एकादशी व्रत का जो मुहूर्त है वह एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 दिसंबर रात 11:17 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 25 दिसंबर देर रात 1:54 तक। मोक्षदा एकादशी मनाई जाएगी 25 दिसंबर 2020 दिन शुक्रवार को और व्रत का पारण है 26 दिसंबर को सुबह 8:58 तक। मोक्षदा एकादशी के दिन सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर की सफाई करें। पूरे घर में गंगा जल छिड़के अब भगवान विष्णु को गंगा जल से स्नान कराएं। भगवान को रोली, चंदन, अक्षत, पीले फूल, पीले वस्त्र अर्पित करें क्योंकि भगवान को पीताम्बरी बहुत ही पसंद है। और इसी के साथ साथ भगवान को पीली मिठाई का भोग लगाएं। फूलों से श्रृंगार करें। भगवान को तुलसी दल जरूर अर्पित करें क्योंकि भगवान बिना तुलसी दल के प्रसाद स्वीकार नहीं करते और भगवान को माता तुलसी अति प्रिय भी है। और इसी तरह भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करें। तो सबसे पहले भगवान गणेश की आरती करें, उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती उतारें और आप व्रत रहें। इसमें फलाहार लिया जाता है और उसके दूसरे दिन आप अपने व्रत का पारण करें। परंतु इस व्रत में दान दक्षिणा ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को ज़रूर करें। इसी के साथ आपको एकादशी व्रत की कथा भी सुननी चाहिए जो हम आपको अभी सुनाते हैं। चंपा नगरी में एक प्रतापी राजा रहा करते थे जिनका नाम वैखानस था। उन्हें संपूर्ण वेदों का ज्ञान था। बहुत प्रतापी एवं धार्मिक राजा थे। वह हर प्रकार से उनसे प्रजा खुशहाल थी। कई प्रखंड ब्राह्मण उनके राज्य में निवास करते थे। एक दिन राजा ने सपना देखा कि उनके पिता नरक की यातनाएं झेल रहे हैं। ऐसा सपना देखकर वह बेचैन हो उठे और यह बात उन्होंने अपनी पत्नी से बताई कि उनका मन नहीं लग रहा है। वह यहाँ ऐशो आराम से हैं परंतु उनके पिता नरक में यातनाएं झेल रहे हैं। तभी उनकी पत्नी ने कहा कि महाराज, आपको आश्रम जाना चाहिए। वहाँ कई सिद्ध गुरु हैं, आप उनसे जाकर मिलें। तब महाराज वहाँ पर आश्रम में गए। महाराज पर्वत मुनि के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। समीप बैठे पर्वत मुनि ने मुस्कुराकर आने का कारण पूछा। राजा अत्यंत दुखी स्वर में बोले। उनके आंखों में अश्रु की धारा लग रही थी। तब पर्वत मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से संपूर्ण सत्य देखा और राजा के सर पर हाथ रखा और कहा कि हे राजन, आप एक पुण्यात्मा हैं। आपने अपने पिता के दुख से इतने दुखी हो गए, अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। आपके पिता ने आपकी माता को आपकी सौतेली माता के कारण बहुत ही यातनाएं दी थी। इसी कारण वह इस पाप का भागी बने और नरक भोग रहे हैं। राजा ने पर्वत मुनि से उस दुविधा का हल पूछा तो मुनि ने उन्हें मोक्षदा एकादशी व्रत पालन करके एवं इसका फल अपने पिता को देने को कहा। राजा ने विधि पूर्वक अपने कुटुंब के साथ यह व्रत का पालन किया और अपने पिता को इस व्रत का फल अपने पिता के नाम पर छोड़ दिया, जिस कारण उनके पिता के कष्ट दूर हुए और उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार व्रत के पालन से पितरों के कष्टों का निवारण होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय श्री गणेश, जय श्री हरि विष्णु।